जिस दुनिया को हम जानते हैं ना, उसके ठीक बाहर एक और दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां रहने वाले लोग डर की परिभाषा को ही बदल देते हैं तो वो भी इंसान, लेकिन उनके जीने का तरीका हमारी कल्पना से भी परे है। आज हम उन्हीं रहस्यमयी साधुकों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया अघोरी के नाम से जानती है। ये सवाल शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, पर क्या हो अगर हमारी दुनिया ही पूरी सच्चाई ना हो? अघोरियों का होना अपने आप में इसी सवाल का एक जवाब है। उनकी दुनिया के कायदे, उनकी सोच, सब कुछ बिल्कुल अलग है। आइए आज उनके जीवन के फलसफे को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि आखिर अघोरी हैं कौन। फिर देखेंगे कि उनका इतिहास कितना पुराना है। पहले अघोरी बाबा कीनाराम के बारे में जानेंगे। ये भी समझेंगे कि वो नागा साधुओं से अलग कैसे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, उनकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। जब हम अघोरी शब्द सुनते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? आता है, अघोरी शब्द संस्कृत के अघोर से बना है और अघोर का मतलब है जो भयानक ना हो। मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां किसी भी चीज का डर बचा ही ना हो, एकदम निडर। और यही निडरता उनके पूरे दर्शन का आधार है। तो देखिए, अघोरी जो हैं वो भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन शिव के कौन से रूप के? उनके सबसे प्रचंड भैरव रूप के, वो रूप जो विनाशक माना जाता है। उनका मानना है कि अगर मोक्ष पाना है तो मौत के सच को समझना और अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से खुद को अलग रखते हैं और इस साधना के लिए वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रथाएं हैं ये कोई नई नहीं है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका जिक्र हजारों साल पुराने यजुर्वेद में मिलता है। उसमें भगवान शिव के एक रूप रुद्र के बारे में बताया गया है, जिनका वर्णन आज के अघोरियों से काफी मिलता जुलता है। यजुर्वेद में एक श्लोक है जो कहता है, जो अघोर यानी मंगलकारी भी है और जो घोर यानी भयानक भी है, उन्हें हमारा प्रणाम। मतलब जो अच्छा भी है और भयानक भी, उसमें एक ही ईश्वर को देखना। यही तो अघोरियों का पूरा फलसफा है। और ये सोच कितनी पुरानी है ये आप देख ही सकते हैं। तो ये पूरी यात्रा कैसी रही? देखिए, हजारों साल पहले यजुर्वेद में रुद्र का जिक्र आया। फिर प्राचीन काल में कापालिक संप्रदाय आया, जो अपने साथ इंसानी खोपड़ियां रखते थे। उन्हें अघोरियों का पूर्वज माना जाता है। और फिर 9वीं-10वीं सदी आते आते अवधूत गीता जैसे ग्रंथों में अघोर दर्शन को साफ साफ समझाया गया। लेकिन ये परंपरा सिर्फ किताबों में नहीं थी। चलिए अब मिलते हैं उस शख्स से जिन्हें आज की अघोर परंपरा का संस्थापक माना जाता है, बाबा कीनाराम। 17वीं सदी में जन्मे बाबा कीनाराम की कहानी तो उनके जन्म से ही मतलब एकदम अनोखी थी। सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है और 3 दिन तक रोता ही नहीं। फिर कुछ साधु आते हैं, उनके कान में कोई मंत्र फूंकते हैं और तब जाकर वो रोता है। तभी सब समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर जब वो बड़े हुए और काशी पहुंचे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहां उनकी मुलाकात हुई एक सिद्ध अघोरी बाबा कालूराम से। उन्होंने ही बाबा कीनाराम को अघोर पंथ की दीक्षा दी और यहीं से अघोराचार्य परंपरा की नींव पड़ी। उन्होंने किताब लिखी, विवेक सार, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि अघोरी कौन है, वो जो हर डर से परे हैं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वाराणसी में उनके मंदिर में आज भी उनका शरीर संरक्षित रखा हुआ है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है वो है अघोरी और नागा साधुओं के बीच का। लगता है दोनों एक जैसे हैं, पर ऐसा है नहीं। दोनों ही शिव भक्त हैं, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। आइए इस फर्क को समझते हैं। देखिए, नागा साधु जो हैं वो अखाड़ों में रहते हैं, एक तरह से योद्धा होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठाते हैं। वो दुनिया का त्याग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी ज्यादातर अकेले रहते हैं। वो दुनिया का त्याग नहीं करते, बल्कि उन सभी चीजों को अपनाते हैं जिनसे समाज नफरत करता है। उनका हथियार तंत्र विद्या है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा कहानियां, सबसे ज्यादा डर और गलतफहमियां फैली हुई हैं, यानी अघोरियों की जिंदगी और उनकी साधनाएं। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या अघोरी जिंदा इंसानों को मारकर खा जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बात साफ समझ लीजिए, अघोरी किसी भी जिंदा प्राणी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
वो सिर्फ उन शवों के अंश लेते हैं जो पहले से ही मृत हैं। और ये उनकी साधना का एक हिस्सा है, मौत के डर को जीतने का एक तरीका। ये दिखाने का तरीका कि उनके लिए कुछ भी अच्छा या बुरा, पवित्र या अपवित्र नहीं है। तो फिर ये रहते कहाँ हैं? इनकी दुनिया होती है शमशान घाट, या फिर ऐसी बर्फीली चोटियां जहां कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। वो इंसानी हड्डियों और खोपड़ी का इस्तेमाल कटोरे की तरह करते हैं। आमतौर पर ये शहरों में दिखते नहीं, सिवाय कुंभ मेले जैसे बड़े मौकों के। अब उनकी ये जो इतनी कठिन जिंदगी है, इसमें हमारे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। पहली सीख, मौत से डरो मत, उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की तरह अपनाओ। दूसरी, किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर राय मत बनाओ। तीसरी, दुनिया की चकाचौंध को यानी माया को खुद पर हावी मत होने दो। चौथी, ध्यान करो और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो। और पांचवी और सबसे जरूरी सीख, किसी में भेदभाव मत करो, सबको एक नजर से देखो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस पंथ को देखकर समाज डर जाता है, असल में उनका रास्ता तो शिव की भक्ति का है, आत्मज्ञान का है। वो अपने बनाए उसूलों पर चलते हैं और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। शायद डर उनमें नहीं, हमारी सोच में है। और आखिर में ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं कि क्या आप वाकई समाज के बनाए हर नियम को तोड़कर डर के उस पार जाकर ही ईश्वर के सबसे करीब पहुंचा जा सकता है?